जनूबी पंजाब में सराइकी अवाम कोरोना पर गालिब आने लगी। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुल्तान में 21 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। सिविल अस्पताल बहावलपुर में 42 मरीजों ने कोरोना वायरस को पिछाड़ दिया। रजब तैयब रदगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में मजीद 6 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। रहीम यार खान में भी 6 मरीज सेहतमंद करार। शेख जैद अस्पताल में 12 रोज वेंटिलेटर पर जंग लड़ने वाला मरीज भी सेहतयाब हो गया। उधर लिया करंटीना सेंटर में तबलीगी जमात के एक और रुकन का टेस्ट नेगेटिव आ गया। दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। दुबई से 141 मुसाफिरों को लेकर खुसूसी परवाज मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंच गई। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग भी की गई। कोरोना रिपोर्ट आने तक मुसाफिरों को करंटीना किया जाएगा। बाबरकत महीने में अवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सूबे भर में गिरां फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन का हुक्म। कहते हैं अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ख़ीरा अंदोज माफिया की सरकूबी जरूरी है। इंतजामी अफसरान को मंडियों में नीलामी के अमल को मॉनिटर करने की हिदायत की। ज़ख़ीरा अंदोजों और गिरां फरोशों की शामत आ गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का सिविल सेक्रेटेरिएट में प्राइस कंट्रोल सेल कायम करने का हुक्म। कहते हैं इक़दामात की निगरानी खुद करेंगे। दुकानों पर नरखनामे लाजमी आवेजा करवाएं। खिलाफ वर्जी पर दुकान को सील कर दिया जाए। डेंगू के खतरे से निपटने के लिए भी मरबूत लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। कमिश्नर शानुल हक ने गिरां फरोश और मसनूई किल्लत में मुलविस माफिया को जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। कहते हैं अवाम की जेबें लूटने वाले किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं। मुल्तान में गिरां फरोशों के खिलाफ 2309 कार्रवाइयां की गई। 5,41,500 रुपए जुर्माना आयद। उधर मुजफ्फरगढ़ में ज़ख़ीरा अंदोजी और महंगाई करने वालों को जुर्माने किए गए। फलों और सब्जियों के मयार का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला। मुल्तान में शहरियों को गैर जरूरी घरों से निकलने से रोकने के लिए शाम 4 से 5 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद होगा। शहर की अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात होंगे। जनूबी पंजाब में लॉकडाउन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बहावलपुर में ताजिर बरादरी ने दुकानें खोलना शुरू कर दी। रहीम यार खान के स्कूल, बाजार और जामिया कादरिया मार्केट में भी कपड़े की दुकानें खुल गईं। उधर मियांवाली दाऊदखेल में शहरियों का पोस्ट ऑफिस के बाहर हुजूम। इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। मुल्तान में पुलिस लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक। दुकानें खोलने और डबल सवारी के इल्जाम में 78 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। उधर बहावलपुर में डबल सवारी करने वालों को जुर्माने आयद। मुतअद्दिद की गाड़ियां बंद कर दी। ज्यादा अफराद को दफ्तर आने से मना क्यों किया? मुजफ्फरगढ़ में निजी शॉपिंग सेंटर के खिलाफ इंक्वायरी पर ताजिर आपे से बाहर। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू का दफ्तर मैदान जंग बन गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आरिफ सियाह को उनके दफ्तर में धमकियां देने की वीडियो वायरल। आरिफ सियाह शॉपिंग मॉल की तरफ से जायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने की दरख्वास्त पर इंक्वायरी कर रहे थे। डीजी खान की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई में बद इंतजामी। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर टाइम पर चीनी सप्लाई न करना मामूल बन गया। चीनी खरीदने के लिए आए शहरी चीनी लिए बगैर ही लौटने पर मजबूर। कहते हैं रोजे की हालत में बार बार चक्कर लगाते हैं लेकिन चीनी नहीं मिलती। बेहतर इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म एहसास कफालत प्रोग्राम की इमदाद लेना चैलेंज बन गया। मियांवाली नादरा ऑफिस की तवील बंदिश से हकदार अपनी रकूम से महरूम। मुस्तहिकीन कभी कफालत सेंटर तो कभी नादरा ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर। दूर दराज के इलाकों से आए मुस्तहिकीन खाली हाथ वापस जाने लगे। उधर बिहाड़ी में इमदाद न मिलने पर कुव्वत गोयाई और कुव्वत समाज से महरूम अफराद का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। राशन और इमदादी रकम फराहम करने का मुतालबा किया। पीएफयूजे और एमरा के ओहदेदारान का सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा। सिटी न्यूज नेटवर्क में कोरोना से बचाव के लिए किए जाने वाले हिफाजती इकदाम का जायजा लिया।
صحافियों के हिफाजती किट्स, ग्लव्स और मास्क पहनकर काम करने को खूब सराहा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ राना मोहम्मद अजीम कहते हैं कि सिटी न्यूज नेटवर्क ने बेहतरीन हिफाजती इंतजाम किए, दीगर चैनल्स को भी तकलीद करना चाहिए। हुकूमत पंजाब काश्तकारों को कपास की बेहतर कीमत दिलवाने के लिए पुरअज़्म। डायरेक्टर कॉटन सेंटर मुल्तान डॉक्टर सगीर अहमद ने कहा कि कपास के काश्तकारों को करोड़ों रुपए की सब्सिडी फराहम की है। काश्तकार ज्यादा से ज्यादा रकबे पर कपास काश्त करके जारी सब्सिडी से फायदा उठाएं। डेरा गाजी खान में गंदम खरीदारी सेंटर पर गंदम की खरीदारी, सेंटर पर आने वाली गाड़ियों को ऑफलोड करने का सिलसिला भी जारी। सिटी सेंटर का टारगेट 1,25,000 मुकर्रर। डीजी खान में बनाए गए सिटी सेंटर पर 180 दरखास्तें मौसूल। 160 काश्तकारों को 48,000 से ज्यादा बोरी बारदाना तकसीम कर दी गई। बहावलपुर में गंदम खरीदारी का अमल जारी, हदफ की 53% गंदम खरीदारी कर ली गई। महकमा खुराक के मुताबिक रवा साल 3,17,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर। जिला भर में 28 खरीदारी मराकज कायम। उधर फ्लोर मिल के बाहर स्टॉल्स पर आटा वाफिर मौजूद, खरीदार कम हो गए, स्टॉल्स लगाने वाले खरीदारों के मुंतज़िर। ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शौज़त सईद इन एक्शन। DC ऑफिस में फ्लोर मिल्स और घी बनाने वाली कंपनी मालिकान के साथ अहम इजलास। डिप्टी कमिश्नर का शहरियों और बच्चों को फोर्टिफाइड आटा फराहम करने का फैसला। कहते हैं बच्चों को स्कूलों में फोर्टिफाइड बिस्किट दिए जाएंगे। बच्चों को नाकिस अशिया खिलाने वाली स्कूल कैंटीन सील करने का इंदिया। महकमा सेहत का कोरोना के साथ साथ डेंगू के खतरात से निपटने का फैसला। डॉक्टर सिराज डेंगू कंट्रोल के लिए फोकल पर्सन तैनात। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने CO हेल्थ मुजफ्फरगढ़ को जिला भर में एंटी डेंगू स्प्रे करने के अहकामात जारी किए। डेंगू मकाऊ मुहिम में ताउन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात। महकमा हेल्थ की जानिब से डीजी खान में डेंगू मकाऊ मुहिम। CO हेल्थ खलील अहमद सुखानी ने मुख्तलिफ अड्डों पर हॉटस्पॉट चेक किए, टायर और गत्ते के डिब्बों को हटाने की हिदायत की। नवाबों के शहर में तरक्याती काम होंगे मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर शौज़त सईद का बहावलपुर की तरक्की के लिए स्पेशल फंड्स लगाने का फैसला। कहते हैं डेवलपमेंट के लिए पंजाब म्युनिसिपल सर्विसेज के तहत 278 स्कीमों पर काम होगा। 47 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर, नाली, सोलिंग और सीवरेज की स्कीमें बनाई जाएंगी। सैलाब के खदशे के पेश नजर फ्लड फाइटिंग प्लान की तैयारियों का आगाज। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की जेर सदारत इजलास। महकमा इनहार और असिस्टेंट कमिश्नर को कच्चे के इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि PDM में फ्लड कंट्रोल सेंटर कायम करे। महकमा लाइव स्टॉक जानवरों की वैक्सीनेशन का इंतजाम करे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान राना जाहिद इकबाल की सरबराही में क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन का ऑनलाइन इजलास। सीनियर सिविल जज बराए सिविल डिवीजन इंतखाब आलम, सीनियर सिविल जज बराए क्रिमिनल डिवीजन मोहम्मद नवीद अख्तर, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान और दीगर ने शिरकत की। मजिस्ट्रेट को जेर समाअत रिपोर्ट का जल्द से जल्द फैसला करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शराजी और DPO मोहम्मद अली वसीम का सब्जी और फ्रूट मंडी खानेवाल का दौरा। सब्जियों और फलों की नीलामी का जायजा लिया। रमजानुल मुबारक में सब्जियों और फलों की कीमतों को कम से कम रखने की हिदायत की गई। हुकूमत और उलमाए कराम के दरमियान मसाजिद में इबादत के हवाले से मुआहदा। RTO बहावलपुर जुबैर दरेशक ने मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद के अहकामात जारी किए। कहा रीजन भर में तमाम मसाजिद की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम मसाजिद में पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया गया। मियां चन्नू में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम का SDPO ऑफिस का दौरा। नाकिस कारकर्दगी पर SHO सिटी मोहम्मद इस्माइल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। DPO मोहम्मद अली वसीम कहते हैं कि ड्यूटी में गफलत करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रहीम यार खान में जाती रंजिश पर नौजवान कत्ल। 1 माह गुजर गया, मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए। मौजा कोट गुनिया के इलाका मकीनों का एहतजाज।
पुलिस पर मुलजमान से साज़बाज़ का इल्जाम। मुजाहिरीन का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। आईजी पंजाब ने मुल्तान समेत सूबे भर के 9 डीएसपी के तकर्रुर तबादले कर दिए। डीएसपी हसन रजा एडीआईजी आरटीओ ऑफिस मुल्तान तैनात। सादिया सईद को डीएसपी सिक्योरिटी मुल्तान रीजन लगा दिया गया। डीएसपी दिल्ली गेट रियाज हुसैन बुखारी का ट्रैफिक पुलिस लाहौर तबादला किया। कोरोना लॉकडाउन के बायस परेशान अफराद में राशन की तकसीम जारी। खानेवाल में गवर्नर पंजाब के भांजे चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद वसीम राणे ने मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया। कहते हैं सऊदी हुकूमत के ताउन से जनूबी पंजाब के शहरियों में राशन बैग तकसीम किया। आरपीओ मुल्तान वसीम अहमद सियाल की पुलिस लाइन में एहलकारों में राशन तकसीम करने की तकरीब। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान की जानिब से 100 से ज्यादा एहलकारों में पहले मरहले में राशन तकसीम किया गया। आरपीओ कहते हैं कि आईजी के विजन के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की फलाह व बहबूद तरजीह है। मुश्किल घड़ी में मुस्तहक अफराद की इमदाद के लिए सोशल वेलफेयर मुल्तान भी पेश जिलाई बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहकीन में 4000 रुपए मालियत के चेक तकसीम। एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा मुस्तहकीन को 3,50,000 रुपए की इमदाद दी गई। निश्तर अस्पताल मुल्तान में अलखिदमत फाउंडेशन के ताउन से सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट तैयार। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सत्तर इकबाल हाशमी ने वॉक थ्रू गेट का इफ्तिताह किया। वॉक थ्रू सैनिटाइजर गेट से रोजाना 5000 लोग गुजर सकेंगे। बहावल नगर में कोरोना वायरस के खिलाफ शहरी भी मैदान में आ गए। 22 साला इंजीनियर मोहम्मद उमर ने सस्ता और जदीद तरीन सैनिटाइजर गेट तैयार कर लिया। सीओ हेड डॉक्टर शाहिद सलीम ने 3M फार्मेसी में नस सैनिटाइजर गेट का इफ्तिताह किया। इंजीनियर मोहम्मद फारूक का कहना है कि जदीद तरीन ऑटोमेटिक गेट पर 50,000 से भी कम लागत आई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदामात। खानपुर में चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी राना महमूद अली ने सैनिटरी वर्कर्स में हिफाजती सामान तकसीम किया। कहते हैं अमला सफाई को ज्यादा एहतियात की जरूरत है। रोही चैनल को जनूबी पंजाब की आवाज बने 3 साल मुकम्मल। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस की जानिब से रोही की तीसरी सालगिरह का केक काटा गया। सदर सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन जाहिदा हमीद ने कहा कि रोही चैनल हमेशा अफराद बाहम माजूरी की आवाज बना। और मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी राना शमशाद अपनी फरियाद लेकर रोही दफ्तर पहुंच गया। शमशाद का 16 साला बेटा उस्मान कैंसर के मरज में मुब्तला। राना शमशाद का कहना है कि जितनी भी जमा पूंजी थी बेटे के इलाज पर लगा दी, मजीद पैसे नहीं, अब इलाज कराना मुमकिन नहीं। मेहनत कश मजदूर बेटे के इलाज के लिए हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर।